कई बार एफर्ट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे जगह ट्रीटमेंट कराना पड़ता है जहाँ उतनी अच्छी सुविधाएँ नहीं होती है, प्रॉपर हाइजीन नहीं होता है, स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं होता है। तो उसको मेंटेन करते हुए कॉस्ट बहुत कम रखेंगे। जैसे मेडिसिन होता है, ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में ऐसा रहता है, मेडिसिन एक्सपेंसिव पड़ जाता है लोगों को, तो ट्रीटमेंट नहीं पूरा कंप्लीट करा पाते हैं और पेशेंट को दिक्कत होती है। हम अपने अस्पताल में रखेंगे जो आईपीडी के पेशेंट, एडमिटेड पेशेंट रहेंगे, उनको भी कम से कम 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा उस पर भी। और जो भी पैकेजेस हमारे पास बहुत सारे हैं, तो जो मार्केट में जो पैकेजेस चल रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा कम रहेगा रेट हम लोगों का। जैसे हम लोगों ने लैब खोली कर दिया हुआ है कि लैप्रोस्कोपिक से अगर इलेक्ट्रोबॉलिकुलर का स्टोन निकालना है, जनरली 40-50 हज़ार रुपये खर्च हो जा रहे हैं, बट हम लोगों ने किया है उसमें करीब 27,000 रुपये में हम लोग उनका कर देंगे। और हम लोग बीच में हम लोग कैंप्स भी करते रहेंगे हर जगह। उसमें से हम लोगों का प्लान है जो बहुत गरीब लोग हैं, वो एकदम लगता नहीं करा सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो लोगों को हम लोग हर कैंप से लगभग सिलेक्ट करेंगे, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा यहाँ पे। उसको कोई भी पैसा नहीं देना होगा, 2 लोगों का हर कैंप से करेंगे। मान लीजिए कोई किसी कैंप में छूट जाते हैं, दूसरे कैंप में अगर आ जाते हैं और लगता है सही में उनको ज़रूरत है, हम उन लोग को ट्रीट करेंगे फ्री में। तो बहुत गरीब है, उनका बेड का चार्जेस नहीं लगेगा यहाँ पे। दवाई कम से कम, दवाई की जो ज़रूरत होगी वो भी डिस्काउंटेड रेट पे देंगे, ताकि मिनिमम चीज़ों पे वो कर सके, क्योंकि ट्रीटमेंट ना कराने की वजह से कई लोगों को नहीं मिल पाती वो चीज़ें और अच्छा नहीं रहता उनका लाइफ। ओपीडी में हम लोग फैसिलिटी रख रहे हैं, गरीब लोग हैं तो उनका फ्री कर देंगे ओपीडी। अभी जैसे जिस तरह के हम लोग का सिचुएशन है, लाइक वार का सिचुएशन इस तरह का है, आर्मी पर्सनल इस तरह के लोग उनके फैमिली मेम्बर, उनको फ्री में हम लोग ओपीडी करेंगे, उनको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है लोगों को। तो बीच बीच में हम लोग इस तरह के जहाँ भी लोग लगे, जैसे आयुष्मान का और लोगों का आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है, प्रोसेस में है, 1 महीने 2 महीने, लेकिन बीमारी तो कभी भी आ सकती है किसी को। अब बीच में बीमार पड़ गया, तब तक आयुष्मान कार्ड नहीं बना। हम लोग को आयुष्मान के ही रेट पे या उससे भी कम रेट पे उसको यहाँ पे चाहेंगे कि उसका इलाज हो जाए। बस दवाई का दें, वो डॉक्टर का जो चार्जेस होता है वो ना लेंगे, नर्सिंग चार्जेस नहीं लेंगे, बस मेडिसिन के चार्जेस और थोड़ी बहुत जो चार्जेस है उस पर हो जाए, ताकि उसको लगे कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में जितने में हो रहा है ना, उस तरह से यहाँ पे भी हम लोगों को होता है। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। और विथ प्रॉपर केयर 24 घंटे हमारे पास डॉक्टर रहेंगे और सारे एमडी डॉक्टर रहेंगे 24 घंटे में भी। जो 24 घंटे हमारे पास जो डॉक्टर रहेंगे, अराउंड द क्लॉक होता है, 3 रोटेशन में ड्यूटी होती है, तो 3 डॉक्टर तो हमेशा रहेंगे, मतलब मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, ठीक है। लेकिन हमारे पास टोटल जो डॉक्टर हैं 8, बाकी मान लीजिए कभी किसी को छुट्टी है चाहे कुछ तरह की चीज़ है तो इतना बैकअप है। एक रहेंगे जो क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट रहेंगे, जो डीएम में क्रिटिकल केयर किए हुए हैं, बहुत कम लोग अभी पटना में डीएम में क्रिटिकल केयर है, तो ताकि बहुत ही क्रिटिकल चीज़ें हैं ये रहे, तो हमेशा अवेलेबल रहेंगे, जब भी किसी को जरूरत पड़ती है वो आ जाएंगे। ये तो इमरजेंसी चीज़ों के लिए है। ओपीडी के लिए भी हमारे पास है, जनरली मैं खुद हूँ, मैंने इनसे शासित किया हुआ है, तो मैं ठीक है, नेफ्रोलॉजी का ओपीडी चलेगा, ऑर्थो का ओपीडी चलेगा, सर्जरी का ओपीडी चलेगा, न्यूरो सर्जरी का ओपीडी चलेगा, और भी दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोग नीचे का जो ये फ्लोर देख रहे हैं, इसमें ओपीडी का ही सब कुछ रहेगा। हमारे यहाँ इन हाउस सारी सुविधाएं रहेगी, लाइक जितने भी टेस्ट हैं, टेस्ट में भी सारे को डिस्काउंट मिलेगा। जनरली हॉस्पिटल में डिस्काउंट नहीं मिलता है, हाँ सब टेस्ट हॉस्पिटल में हो जाएंगे, सारे एक्सरे करना होगा हॉस्पिटल में हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अल्ट्रासाउंड की जरूरत है कहीं हो जाएगा। बहुत सारे पेशेंट को अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड बहुत सारे प्रोसीजर की जरूरत पड़ती है, उसके लिए इंटरफेस भी यहीं आएंगे, यहीं करेंगे, बेड साइड कर देंगे वो, ताकि पेशेंट को केयर होने लगा। कई बार पेशेंट होते हैं कि वेंटिलेटर पे नहीं जा सकते, वेंटिलेटर की सुविधा है, वेंटिलेटर भी जो वन ऑफ द बेस्ट है वर्ल्ड में, वो हम यहाँ पे लगा रहे हैं, उससे बेस्ट वर्ल्ड में आता ही नहीं। ओटी में भी जो हम लोग मॉड्यूलर ओटी रखते हैं, बेस्ट जो होता है प्रॉपर, जो हम लोग NABH के चीज़ों को फॉलो करते हुए कर रहे हैं उसको, NABH का, ताकि एक्रेडिटेशन हम लोग आगे अप्लाई करें उसके लिए। उसका जो मॉड्यूल रहता है क्वालिटी कंट्रोल को लेकर उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सब चीज़ कर रहे हैं, सेफ्टी को देखते हुए, फायर का ध्यान कैसा है, बायोमेडिकल वेस्ट कैसा है। सारे स्टाफ हमारे यहाँ हैं, सारे एक्सपर्ट है, कम से कम 10 साल 12 साल 15 साल का जिसको एक्सपीरियंस है, उन लोगों को हम लोग स्टाफ में यहाँ पर रखते हैं। डॉक्टर कोई काफ़ी सीनियर रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स तो HOD भी रह चुके हैं, वैसे सीनियर डॉक्टर्स यहाँ पर रहेंगे। ये सब फैसिलिटीज हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, और सब आपका है कि थोड़ा सा रेट कम, डिस्काउंटेड रेट पर है, कम से कम रेट, ताकि सारे लोग कन्वर्ट कर सकें। मेरा मेन मोटो यही है, जिन लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहा है वो लोग भी आ पाएँ, बेहिचक होकर आ पाएँ। कहीं ऐसी प्रॉब्लम होती है, कुछ पर्सनल भी चीज़ें होती है, लगेगा कि नहीं इसको और ज़्यादा चीज़ करने की ज़रूरत है, तो उनको इस बेसिस पे नहीं होगा कि इसके पास पैसे नहीं है इसलिए वो इलाज ना करे और अपना ज़िंदगी उनका ख़राब हो जाए, ये नहीं होगा, ये निश्चित है। जब डायबिटीज़ का ही पेशेंट है, हाइपरटेंशन का पेशेंट है, कई बार वो भी महंगी पड़ती है दवाइयाँ, और वो लोग नहीं करते हैं, कुछ दिन खाए